तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास है उसकी शुरुआत करेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरुआत से। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो का। और आज का जो ये लेक्चर है वो एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही होने वाला है, जिसके अंदर हम सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, उनकी कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में। और ये जो सीरीज है वो 11th और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है बेसिकली। और इसके अंदर अब हम चलते हैं आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है हमारे पास, हमें पता है कि सभी को। और केमिस्ट्री वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिनमें से हम आज शुरुआत कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज के बारे में। और इसके अंदर सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरुआत से लेकर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या 11th के जो चैप्टर है स्टार्टिंग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहाँ से सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात आती है उसमें सबसे पहले यही आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन देना चाहें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम अगर डेफिनेशन को बताना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल हो उस कंपाउंड में, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़कर, सॉल्ट्स को छोड़कर। तो इसके अंदर बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम एक एलिमेंट की बात करते हैं जो कि है कार्बन। कार्बन की ज़्यादातर हम बात करते हैं इसके अंदर। कार्बन का जो सिंबल है वो सी से हम डिनोट करते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर 12 इसका एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक नंबर इसका 6 कहा जाता है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p2। ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बेसिक चीज़ है कार्बन के अंदर। और कार्बन को ही हम स्टडी करते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन का ही इम्पोर्टेंस है। तो कार्बन का ही क्यों इम्पोर्टेंस है इसके अंदर, हमें हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कार्बन को ही क्यों चुना गया, तो इसके भी कुछ कारण दिए गए कि कार्बन है हमारे पास, जो कार्बन एलिमेंट है उसके अंदर काफ़ी सारे उसके एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। एलोट्रोप्स बेसिकली होते क्या है, एलोट्रोप्स वो होते हैं जिसके अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। एलोट्रोप्स वो होते हैं जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है सेम होती है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। एग्जांपल के हम कह सकते हैं कि कार्बन जो एलोट्रोप्स है उसके अंदर एग्जांपल है डायमंड या ग्रेफाइट या फुलिरिन और एक्सेट्रा। जो एलोट्रोप्स है वो कार्बन के एग्जांपल है। और इसके अंदर रीजन कार्बन के पास से ये आता है कि इस कार्बन को ही क्यों चुना गया, इसके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखी गई। तो इसके अंदर हमारे पास रीजन आते हैं सबसे पहले कि कार्बन के पास कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन कुछ नहीं होता है, कैटेनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, हमारे पास कार्बन है, कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 6 है इसका, जिसके अंदर इसके वैलेंस सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्डिंग करके अपने ही किसी मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ खुद ही बॉन्डिंग कर सकता है। और ये कार्बन से कार्बन अपने साथ ही बॉन्डिंग करके काफ़ी अलग अलग तरह के कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, और एक और इसकी प्रॉपर्टी आती है उसको हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी कुछ नहीं है, कार्बन के हमारे पास 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इस का यूज करके अपने जो वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए ये 4 बॉन्ड बनाता है। और ये 4 बॉन्ड है वो बेसिकली कोवालेंट बॉन्ड बनाए जाते हैं। कोवालेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवालेंट बॉन्ड कुछ नहीं होते हैं। कोवालेंट वो बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन से बनाए जाते हैं, उन बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो ये था हमारे पास जो बेसिक, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो शुरुआत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसका ये इंट्रोडक्शन आप मान सकते हो छोटा सा। और इसके बाद हम हमारी स्टार्ट होती है कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो थ्योरीज आती हैं, जैसे कि फर्स्ट जो थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी है उसके अंदर बेसिकली कहा क्या गया कि बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, बर्जीलियस। इसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किसी मिस्टीरियस फोर्स के कारण ही बनते हैं, और वो मिस्टीरियस फोर्स है वो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनसे मिलती है। और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मिस्टीरियस फोर्स मिलती है, उस मिस्टीरियस फोर्स को नाम दिया गया वाइटल फोर्स। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, और उसके अंदर कुछ एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होते हैं, और उस फोर्स को नाम दिया गया वाइटल फोर्स। और इस थ्योरी को इस प्रकार से नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि बर्जीलियस द्वारा दी गई, और ये लगभग 1815 में दी गई थी बर्जीलियस के द्वारा। ठीक है जी। और जो इससे हमारे पास एक ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की निकल कर आती है, और वो कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी आर्टिफिशियली। तो ओल्ड डेफिनेशन है हमारे पास, वो निकल कर आती है कुछ इस प्रकार से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता किसी भी लैब के अंदर, ये हमारी पुरानी जो डेफिनेशन है उसके अंदर आता है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हमारे पास आता है जिसका नाम होता है वोहलर, और ये 1828 के अंदर कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि जैसे इसने प्रोड्यूस किया था यूरिया को, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे जो यूरिन ऑफ एनिमल्स के जो यूरिन्स होते हैं उसके अंदर एक यूरिया पाया जाता है, और उसको वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसने प्रोड्यूस करके दिखाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। और इसने एग्जांपल किया कि NH4 अमोनियम साइनेट, CN अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, अमोनियम साइनाइड को इसने NH2COO यूरिया में कन्वर्ट किया, जो कि लेबोरेटरी में इसने कन्वर्ट किया, और ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। तो इसने प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। इस चीज़ का इसने बना के दिया, और इसके कारण जो ये बर्लीजियस की जो थ्योरी है वो फेल हो गई, वाइटल फोर्स थ्योरी बिल्कुल एक तरह से फेल हो गई, और वॉलर ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो गलत है, और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनको हम लेबोरेटरी में तैयार किया जा सकता है। और इसी जो यूरिया को कहा गया कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था, लेबोरेटरी में सबसे पहले यूरिया को ही प्रिपेयर किया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, और इसका जो मोलिकुलर मास है वो 60 होता है। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाकर वॉलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जो कि लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम बनाया गया था। इसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नई डेफिनेशन इसके ऊपर बनकर आती है वो इस प्रकार है कि, और इस फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपेयर होते ही जो सेकंड नंबर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया वो था एसिटिक एसिड। तो इसके बाद जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के बाद जो सेकंड नंबर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो बनाया गया वो था एसिटिक एसिड, जिसको कोल्बी ने लेबोरेटरी में तैयार किया था। उसके बाद आता है मीथेन का नंबर, CH मीथेन, जिसको
बर्थलोट ने बनाया था। और उसके बाद जो बनते ही गए ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में धीरे धीरे। और इन सभी जो मॉडर्न डेफिनेशन एक निकल कर आती है हमारे पास, क्या कहती है मॉडर्न डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मॉडर्न डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से निकल कर आती है कि द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निकल कर आती है। और यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोकार्बन है उसका मतलब होता है वो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन से जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होते हैं अकेले। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स हो गए, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। इसके बाद हमारे पास बात आती है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास कार्बन होता है और कार्बन के डेरिवेटिव होते हैं, उसके अंदर जो बॉन्डिंग है उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है इस फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो के अंदर। तो हम जो कार्बन की बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो हमारे पास एक आता है कार्बन, जिसके पास हमें पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2, 2s2, 2p2 है। और इसके जो वैलेंस सेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इसको एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इसको या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, लूज करने पड़ेंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने पड़ेंगे। पर ये जो ऑर्डिनरी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, ऑर्डिनरी जो केमिकल प्रोसेसेस होती है उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेना, उसके लिए काफ़ी हाई अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से ये ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस में ये काम नहीं करता है। और इससे हमें एक बात निकल कर आती है कि जो कार्बन है वो +4 या कार्बन -4 नहीं बना सकता। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग नहीं बनती है, इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है, जिसके अंदर कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन का, अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो इसको शेयरिंग करके दूसरे, या तो दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करके, वो कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और अदर कंपाउंड हो सकते हैं, उनके साथ शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उसके अंदर एक हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बनकर आता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इस कोवैलेंट बॉन्ड के ही बारे में बात करेंगे, और कोवैलेंट बॉन्ड का ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है। ये कोवैलेंट बॉन्ड है वो में भी पोलर भी हो सकता है, वो नॉन पोलर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कार्बन के साथ में कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, उस पर ये डिपेंड करेगा। कोवैलेंट बॉन्ड इटसेल्फ मे बी पोलर और नॉन पोलर इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डिंग एटम। तो ये डिपेंड करेगा इस कार्बन के साथ कौन सा एटम है और वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है या ज़्यादा है, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि कोवैलेंट बॉन्ड है वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो ये हमने बात की यहाँ तक नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जिसके अंदर कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है पहले सेल के अंदर, उसमें से वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। पर ये पॉसिबल नहीं है ऑर्डिनरी जो प्रोसेसेस है हमारे पास, केमिकल प्रोसेस है सिंपल, उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये आयनिक जो बॉन्ड है वो नहीं बना सकता है, इसको एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये क्या है बॉन्डिंग बनाएगा, जिसको कोवैलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड है वो मे भी पोलर हो सकता है, नॉन पोलर होता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आइटम उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर वीडियो, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें के बारे के अंदर बात की। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हमें फिजिकल इफेक्ट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के जो लेक्चर नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ, उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे की आने वाली वीडियो लेक्चर्स की भी जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड आज के लिए इतना ही, नमस्कार।